नमस्कार, आप देख रहे हैं ARS 6 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सुरम्या घाटी और प्रतिष्ठित डल झील ने एक अभूतपूर्व आयोजन देखा, क्योंकि इसने महिलाओं के लिए विशेष रूप से पहली बार पारंपरिक नौका दौड़ की मेजबानी की। इस ऐतिहासिक दौड़ में 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, बाधाओं को तोड़ते हुए और क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए। महाराष्ट्र के नासिक से ताल्लुक रखने वाले सुरेश बी कपाड़िया द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का आयोजन जम्मू और कश्मीर एसोसिएशन फॉर रोइंग एंड स्किलिंग JKARS द्वारा किया गया था और भारतीय ब्रांड कैप्रिस द्वारा प्रायोजित किया गया था। कश्मीर के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले कपाड़िया ने गुरेज में पर्यटन को बढ़ावा देने और अनगिनत स्थानीय लोगों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौड़ का कुशलतापूर्वक प्रबंधन बिल्किस मीर द्वारा किया गया, जो एक प्रसिद्ध जल क्रीड़ा एथलीट है, जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पहली महिला मुख्य जूरी सदस्य के रूप में इतिहास रचा था। मीर ने J&K जल क्रीड़ा और कयाकिंग एसोसिएशन के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि यह आयोजन सुचारू रूप से चले। कई प्रतिभागी कारीगर हैं जो कैप्री जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रांडों के लिए बेहतरीन बैग बनाते हैं, जो सशक्तिकरण की उनकी खोज में कलात्मकता और ताकत के मिश्रण को उजागर करते हैं। शीर्ष 3 फिनिशरों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जबकि प्रत्येक प्रतिभागी को उनके प्रयासों के लिए मान्यता मिली। इस कार्यक्रम में VCL CM A यूनिस मलिक और विशेष सचिव पर्यटन मथुरा मासूम सहित उल्लेखनीय गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जिन्होंने इसमें शामिल महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाया। अपने भाषण में मालिक ने घाटी और राष्ट्र के लिए अनेक योगदान के लिए बिल्किस मीर को सम्मानित किया। इट वॉज अ हिस्टोरिकल फर्स्ट एवर ड्रैगन बोट रेस फॉर वुमेन। मर्दों की रेसें आपने देखी, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल हो, हर जगह मेल्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, वुमेन के बहुत कम होते हैं। और ये इसलिए यूनिक है, यहाँ ऐसी लड़कियाँ पहली बार घर से कदम बाहर रखा और इस रेस में हिस्सा लिया और बहुत सारा यंग टैलेंट अनमास्क हुआ और इस रेस से हमें एक नया टैलेंट मिला। और 35 गर्ल्स को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। इन गर्ल्स को हम नेशनल के लिए ट्रेन करेंगे, जो दिल्ली में होने वाला है और आगे वो नेशनल इंटरनेशनल में आए। इस इवेंट की दूसरी खूबसूरती तो स्पोर्ट्स तो हो ही है, दूसरा ये है कि ये जो अक्टूबर है ये ऑफ सीज़न रहता है टूरिज़्म के लिए डल में, तो इससे ये मैसेज हुआ कि ऐसे इवेंट से हम टूरिज़्म को ज़िंदा रख सकते हैं नवंबर दिसंबर में, अगर हम ऐसे इवेंट्स करेंगे, सो दैट जो हमारा टूरिज़्म में बढ़ावा हो रहा है, आप देख लीजिए कितना टूरिस्ट आता है, ऐसे इवेंट्स अट्रैक्शन बन सकते हैं और हम इससे वेलकम कर सकते हैं टूरिज़्म को, टूरिस्ट को, कि कश्मीर हर एक सीज़न के लिए रेडी है, वेलकम कर रहे हैं। और इससे एक और मैसेज आ रही है कि हमारी लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। आपने देखा ओलंपिक्स देखा या एशियन गेम्स देखा, अगर हमारी कंट्री की लाज रखी वो हमारी लड़कियों ने रखी। ऐसा प्लेटफॉर्म देने चाहिए, इससे क्या होगा कि वुमेन स्पोर्ट्स को और बढ़ावा मिलेगा। मेरा यही है कि ऐसा इवेंट्स हर एक इवेंट में होने चाहिए जो वुमेन कंडक्ट करे, वुमेन के लिए हो और टैलेंट को आगे लाए। तो मुझे लगता है दिस इज़ द वंडरफुल इवेंट और आज हिस्ट्री बनी और मुझे लगता है ये लड़कियाँ ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच सकती हैं। मेरा नाम मदिया फारूक है एंड मैं ममता होटल से हूँ एंड फर्स्ट टाइम आज डम बोट रेस हुई थी, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड आज इसमें 100 पार्टिसिपेट्स थे, जिनमें 3 जीत गए एंड मैं चाहती हूँ आने वाले दौर में ऐसे इवेंट्स और होते। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा। हर एक लड़की के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। ये आजकल बोला जाता है कि स्पोर्ट्स में लड़कियां नहीं जा सकती, लड़कियां बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स है लड़कियों के लिए। हमारी मैडम एक्वा क्वीन बोला जाता है, जो ओलंपिक जज चुनी गई थी, ये भी एक लड़की है, इसने भी मुकाम हासिल किया। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले दौर में ऐसे इवेंट्स और होते। चलो, थैंक यू। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।